इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रीयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षत जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश। अब नए नए व्यंजन कैसे बनते हैं? वहाँ नए व्यंजन बनते हैं, हाँ कई बार ऐसे भी बनते हैं बिगड़ जाता है, उसका नाम नया नाम दे दिया जाता है। जैसे अनेक प्रकार कुछ बना रहे थे और बिगड़ गया तो नया स्वाद आ गया। ऐसे ही जीवन चल रहा है, जगत चल रहा है, ज्ञानी मनीष सारा जगत ऐसे ही चल रहा है। जिनके पास कोई दृष्टि नहीं होती है वे चले जाते हैं और मार्ग भटक जाते हैं तो नए पंथ बना के खड़े हो जाते हैं कि ये भी देखो नया पंथ है। लेकिन जिनको पता होता है कि व्यंजन कैसे बनता है, लाड़ू कैसे बनता है, माँ प्रक्रिया भी वैसे ही करना पड़ती है। पहले देखना पड़ेगा लाड़ू बनाना है, पहले देखना पड़ेगा लाड़ू बनाना है। और जिसने कभी लाड़ू बनाना की प्रक्रिया भी नहीं देखी है वह लाड़ू नहीं बना सकता। बहुत गहरा विषय चल रहा है, बहुत गहरा विषय चल रहा है जानवी जी। यह परम अध्यात्म विद्या चल रही है और जो यह विद्या आपको लग रहा है, मैं आपके दृष्टांतों के माध्यम से मां आपके चूल्हे में अब कम से कम जब भी रोटी दिखेगी कम से कम अध्यात्म तो दिखेगा, और जब भी वो कचरा वाला दिखेगा तो अपने अंदर का भी थोड़ा उसके सुबह सुबह माँ रोज बैठ के अपने अंदर का भी कचरा निकाल लिया करो। रोज सफाई करते हो, रोज झाड़ू पोंछा करते हो, कभी कभी अपने चित्त का भी झाड़ू पोंछा कर लिया करो। हम तो करते हैं भैया, हाँ मुनिराज तो माँ सुबह झाड़ू लगाओ तो चल जाता ना काम, एक बार शाम को नहीं चाहिए जरूरत पड़ती ना, सुबह लगाई तो शाम को फिर कचरा आ जाता है, फिर लगानी पड़ती है। मुनिराज भी झाड़ू पोंछा कर लेते अपने घरों का, पता है आपको? पता है आपको? मुनिराज रोज झाड़ू पोंछा करते अपने घर का, लेकिन तुम आए जैसे बाहर के घर का नहीं, वे अपने निज के घर का करते हैं। सुबह से मैंने राग द्वेष कर लिया, सुबह से कचरा आया, शाम को फिर कचरा इकट्ठा हो गया, फिर जाके प्रतिक्रमण रूपी झाड़ू पोंछा करते हैं और अपने चित्त को मलिन होने से बचाते हैं। लेकिन आप हो महीनों से घर में झाड़ू नहीं लगाई, अब रगड़ो, यानी अब नहीं निकलता, वह धब्बा का धब्बा वैसा का वैसा ही बन गया है। अब अनंत काल के तुम्हारे धब्बे तुमने अभी तक, मैंने इसलिए पूछा था रूपेश भगवान हो ज्ञानी, भगवान हो गौरव, भगवान हो, शर्ट सफेद है, यानी जिसको सफेद नहीं दिखेगी उसकी सफेदी कभी निकल नहीं सकती। जिसको अपने अंदर में कचरे के कारण अपनी शुद्ध वह स्वरूप परमात्मा का स्वरूप वह भगवत्ता नहीं देखेगी, वह कभी मलिनता को साफ नहीं कर पाएगा। कल कॉलर गंदी हुई थी, आज कैसे साफ होगी यही बताया जा रहा है। अब बताएं रूपेश, ये क्या कह रहे? मेरे जीवन में जो सिद्ध जीव शरीर आदि 9 कर्म, ज्ञानावर्णी कर्म, द्रव्य कर्म और राग द्वेष भाव कर्म से रहित हैं, वे केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों से समृद्ध हैं। वही मैं हूं, वैसा ही सिद्ध, वैसा ही शुद्ध, वैसा ही नित्य, वैसा ही एक स्वरूपी, ऐसा ही निरालंबन स्वरूप मेरा है। मां कभी देखा मलिनता, मलिन वस्त्रों में धवलता देखी? इसलिए तो कभी सफाई नहीं की। जिस जिसकी सफाई की जाती है वहां शुद्धता दिखाई देना चाहिए। आपको अभी तक अपने अंदर की तुषार बेटा गंदगी को गंदगी नहीं देखते और शुद्धता को शुद्धता नहीं देखते, और जो मिश्र दशा है उसमें ही आनंद मनाते हैं। माँ कचरा घर में पड़ा हो तुम आनंदित हो, कितना आनंद है। सफाई करना, कचरा घर में है आनंद आता है क्या? जरा सी किस किस हो जाए घर में
आप आए और किस किस पैर वाला किस किस हो गई है तो घर में आनंद नहीं आता, और अंतरंग में इतनी किसकिसाहट एक दूसरे के प्रति बना रखी है, घर के परिवारजनों के प्रति इतनी किसकिसाहट बना रखी है, उसको दूर करने में आनंद क्यों भंग हो रहा है? माँ, खूब अच्छे पेड़े बनाना, खूब सुंदर सुंदर पेड़े बनाना मनीष, और मात्र उसमें एक कंकड़ का कण डाल देना। अरे एक ही कंकड़ का कण तो है, बहुत सुंदर पेड़ा है, सफेद चमक रहा है, लेकिन एक कंकड़ का कण ज्ञानी सारे स्वाद को भंग कर देता है। माँ, ऐसे ही मेरे जीवन में मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, बहुत धार्मिक हूँ, लेकिन जिनसे नहीं पटती भवनलाल जी, उसका कंकर मेरे अंदर बैठा हुआ है, जिनसे मेरे भाव अच्छे नहीं बनते, चाहे घर वालों के ही प्रति होते हैं, यानी बाहर वालों के प्रति भाव खराब नहीं होते। वास्तविकता में तो जितने अपने होते हैं उन्हीं के प्रति खटास होती है, उन्हीं के प्रति जो किसकिसाहट होती है वह भी उन्हीं के प्रति होती है। जो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उससे तुम्हारी किसकिसाहट उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए बहुत कठिन है। अभी तो संजय भैया, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ये तो कचरे की बात कर रहा हूँ, जो आपको दिखाई देता है कचरे जैसा, लेकिन कुछ चीज़ें तो हम जानबूझ के लगाते हैं। मनीष, ये दीवार है ना, दीवार देखो कितनी चमक रही है, नया पुता होगा तो चमकेगी, लेकिन ये दीवार का रंग है क्या? इस पे कचरा लग जाए माँ तो आप सफाई करने बैठ जाते हो, अगर इस पे कोई धब्बा लग जाए, अभिषेक यानी सुनना, इस पर कोई धब्बा लग जाए तो दिवाली के दिन सफाई करते हैं सब कि गंदी हो गई दीवार, यानी लेकिन दीवार ये सफेद है क्या? ये तो खुद नहीं पोती है, दीवार तो सफेद थी नहीं, उसकी ओर तो किसी की दृष्टि ही नहीं है। यानी जगत द्वेष को छोड़ने की बात कर रहा है, द्वेष को, कलुषित भावनाओं को छोड़िए। यह बात तो जगत करता मिल जाएगा कि दीवार पे से कालिकपना निकालिए, लेकिन ये बनावटी जो रंग चढ़ाया हुआ है उस रंग को निकालने की तो कोई बात ही नहीं करता है। उसका नाम है राग का रंग। माँ, द्वेष के रंग को निकालने की पूरी जगत बात कर रहा है, लेकिन ऊपर से ये रंग पोता गया है, अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मुझे अपने जीवन में जिन जिन के प्रति प्रीति होती है उनसे राग होता है और लगता चमकता है, लेकिन वह शुद्ध होता नहीं है। जो दीवाल है वह तो राग रूप भी नहीं है, द्वेष रूप भी नहीं है। अभी तो बाहर की सफाई नहीं हो पा रही महाराज, अंदर की है, बाहर की चमक ही को हम चमक मान बैठे थे। इसलिए जो दिगंबर योगी होते हैं वे बाहर तो कभी मलिनता आने नहीं देते, और जो ये जानबूझ के अनंत भवों से राग की लीपा पोती कर रखी है ज्ञानी, उसको भी धीरे धीरे निकालने का काम करते हैं, तब जाके वे सिद्ध शुद्ध स्वरूप को प्रकट कर पाते हैं। बहुत कठिन है। अभी तो द्वेष ही नहीं छोड़ पा रहे। माँ, छोड़ा क्या कभी? जिनके प्रति भावनाएं कलुषित हैं निकाल ही नहीं पाते, कम से कम फेंक देना। अभी नहीं फेंक पा रहे, अभी ताजे ताजे हैं, अभी अभी लाए हो कोई चीज़, वो तो घर से बाहर नहीं निकाल पाते। कम से कम टूटे फटे टीन टप्पर वे तो बाहर फेंक दो। जो चले भी गए पवन भैया, उनके प्रति भी कलुषता भाव बना के रखे हुए हैं कि वे ऐसे थे। जो चले गए उनके प्रति भी लोगों ने कलुषता अपने अंदर में, वे टीन टप्पर को अपने अंदर में जोड़ के रखा है। वे तो चले गए, उनसे तो अब तुम्हें मिलना नहीं है, लेकिन उनकी वह द्वेषपूर्ण बातें तुम्हारे अंतरंग में, चित्त में वह टीन टप्पर का काम कर रही हैं। सफाई में टाइम, समय लगेगा ज्ञानी, छट्टी करना पड़ती है। बैठे ही नहीं कभी कि हमारे अंदर भी ऐसा कुछ रखा है। कभी विचार ही नहीं किया कि हमारे अंदर भी ऐसी कुछ नहीं। तो माँ, अभी देखना पुराने कपड़े निकल रहे होंगे सफाई करने के लिए। अखिलेश, जीव के राग की दशा देखना। अगर ये टी शर्ट खराब हो गई ना, तो खराब यदि टी शर्ट हो गई तो फेंकता नहीं है जीव। ओ, या तो दिवाली में पहनने काम नहीं आएगी तो कम से कम होली में तो आई जाएगी, और होली में नहीं आई माँ
तो कम से कम अगर फट भी गई है तो टी शर्ट तो ठीक है, वो चड्डी भी फट जाती है तो घर में रखी रहती है, क्यों? कभी तो काम आएगी। यानी तुम फटी चित्री चीज़ों को भी अपने घर में संभालते हो, ऐसे ही जिनके साथ तुमने बैर बांधे हैं उनको भी कितना संभाल संभाल के हृदय में संजो के रखे हुए हो। जब जब काम आएगा ना तब निकालेंगे बेटा हर रोग, जब काम आएगा ना सफाई का तब निकालेंगे। ऐसे ही जिनके प्रति तुमने कलुषताएं सजो के रखी हैं, जब वो मिलेगा ना तब हम एक एक धूड़ धूड़ के निकालेंगे, ये देख तूने ये कहा था मेरे से। यानी समझो समझो, सफाई कर लो, टीन टप्पर बाहर फेंक दो, नहीं तो कचरा घर 1 साल नहीं करो माँ तो वो कचरा घर बन जाता है। फिर तो मैंने अनादिकाल से आज तक किया ही नहीं है, मेरा कितना बड़ा कचरा घर बना हुआ है। और अब किसी ने नहीं किया, बिल्कुल नियम से कह सकता हूँ, किसी ने कभी विचार नहीं किया कि मेरे अंदर में कलुषता जमती जा रही है, मेरे अंदर कर्म की एक कालिकता जमती जा रही है। कभी एक खरोंच भी नहीं निकाली। इसलिए मैंने जब पूछा भगवान हो क्या, तो किसी ने कहा नहीं हूँ, मैंने तो अपने जो जैसे ये टाइल्स लगा ना मार्बल, वो पीला हो जाए ना तो पीला ही है ना, ऐसे ही माँ मैंने अपने जीवन में जो ये कर्म नौ कर्म की पीली लाली सारी अनेक प्रकार के वर्ण ओढ़ रखे हैं, मैंने कभी अपने आप को वह धवलता देखी नहीं जो उसकी शुद्ध अवस्था थी। आप लोग भगवान हो ना? आप भगवान हो? अभी तो मैं दिखा रहा हूं बनने के पहले। माँ लड्डू बनाना है तो पहले देखना प्रारंभ करो। जिनने लड्डू नहीं देखा ना आटे में, उनका कभी लड्डू बनेगा नहीं। जिनने अपने अंदर वह सिद्ध शुद्ध परमात्मा को नहीं देखा, उनकी कभी मलिनता साफ होगी नहीं और वे कभी भगवान बनेंगे नहीं। ये गाथा कह रही है, ये गाथा कह रही है। अपने अंदर देखो माँ, दूध में घी होता है, होता है ना? देखा? दूध में घी देखा? नहीं देखा ना? दूध में घी नहीं होता ना? दिखता है क्या? दूध में घी नहीं होता मतलब होता है ना माँ? दूध में घी होता है पक्का, कभी आंखों से देखा? अब देखना, दूध में घी की शक्ति होती है ना वैभव, दूध में घी की शक्ति होती है माँ। विचार करना, जो लोग विधि नहीं सीख पाएंगे ना यहां भी बैठ के, वो काम बिगड़ने पे कहेंगे यही हमारी विधि है, ये वाला नया व्यंजन है। यानी सीख लो सीख लो। और कचरे वाले के साथ में पहले कचरा भी, हम तो सब कुछ एक साथ ऑफर, आजकल सब ऑफर का जमाना है, हर काम एक ही जगह एक एजेंसी पे। व्यंजन भी सिखा रहे, टीन टप्पर भी यहीं बेच दो, यानी और फटे कपड़े भी, और सफाई भी नहीं, ब्रश रस भी हम खुद लेके आए हैं। चिंता मत करो, तुम्हें भी कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन सामने तो आ जाओ, यानी सफाई तो करवा लो। नहीं तो इतने ही लोग लगे बाहर की सफाई करने वाले, तो पूरे कीर्ति नगर में क्या पूरे जयपुर में, लेकिन 2, 50, 100 लोग बैठे हैं जिनको वास्तविकता में कुछ लग रहा है कि गंदगी तो कहीं और है, बाहर की सफाई करने से होगा क्या। मनीष, ऊपर से वो सुगंधित द्रव्य लगाए रहेंगे लोग और कहेंगे कि हम साफ सुथरे हैं। अब बैठना, जिसके अंदरंग में सुगंध होगी ना ज्ञानी, उसको बाहर से दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुगंधित द्रव्य तो अपने आप सबको आकर्षित कर ही लेता है। इसलिए माँ, अपने जीवन में बाहर की सुगंधों को लगाना छोड़ दीजिए और अंतरंग की सुगंध को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और जितने सरल होते जाओगे, रुपेश, चेहरा बता देता है। जब भक्ति करता है ना कोई, तो ये बनावटी भक्ति है या अंदर से भक्ति निकल रही है। ये मंच संचालन है यदि किया जा रहा है ज्ञानी संजय, जितना अंदर से होगा उतने अंदर तक जाएगा, और ऊपर ऊपर से होगा तो ऊपर ऊपर ही चला जाएगा। ध्यान दीजिए, आचार्य भगवान के प्रवचन हृदय तक क्यों पहुंचते हैं? अभिषेक, जब गुरु जी के सामने बैठते हैं बेटा, तो ऐसा नहीं लगता क्या कि वे मात्र अपने लिए ही सब बात कर रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति को हृदय स्पर्शी उनके प्रवचन क्यों होते हैं? क्योंकि कभी उन्होंने ऊपर से बोला नहीं है, उनके अंतरंग की वह ध्वनि होती है जो अंतरंग तक छू जाती है।
वह अध्यात्म की परम उत्कृष्ट दशा। मात्र अध्यात्म योगी नाम नहीं है ज्ञानी। अगर कभी गुरु जी के पास जाओगे ना, अभी तो आप मिले नहीं हो, अब जब मिलेंगे ना अपन, हाँ साथ में मिलेंगे, देखना जब अभी गुरु जी मिलेंगे तब साथ में मिलना, तब फिर पता चलेगा कि वह जैसे है ना, एक बार माँ अगर कोई सुगंधित द्रव्य मिल जाए ना, तो अपन जैसे ऊपर से लगे हुए फूलों को कौन याद करता है। पुष्प ऊपर से हो और ऊपर से सेंट डाला हो और अच्छा सुगंधित पुष्प हो, अखिलेश कौन सा पसंद आएगा? सुगंधित वाला। ऐसे ही अपन तो थोड़ी बहुत सेंट उनसे लेके आए हैं तो ऊपर से लगे हुए हैं, लेकिन जब वहां पहुंचोगे और उनसे मिलोगे तो वे तो अंदर से वैसी सुगंध को लिए हुए हैं। जब इसलिए ज्ञानी जो भी जाता है, विशु सत्य ना, गुरु जी के पास जो जाता है वह उन्हीं का होके रह जाता है। क्यों माँ? ऊपरी बनावट नहीं। और आपसे कोई एक बार मिल जाता है, उसके बाद दूसरी बार मिलना नहीं चाहता है। बिल्कुल सत्य है। हर चीज हृदय से नहीं की जा रही है, ऊपर से की जा रही है, इसलिए मन मुटाव बढ़ते जा रहे हैं। घरों में भी अपने ही बच्चों के प्रति इतना ऊपरी वातावरण हो गया है। डैड मॉम, ऐसा लगता है जैसे अब जो है मम्मी मम्मी, यानी माँ अम्मा, क्या वात्सल्य के शब्द थे। जुहार अब तो सब भूल गए। जीवन माँ, इन शब्दों में भी प्यार झलकता था। अब तो डिनर कर लो। अरे क्या डिनर कर लो? डिनर कराते अब तो, जहाँ पे शाम को अंतव हो जाती थी, यानी बुंदेलखंडी में अंतव, और नहीं तो जीवन कर लो माँ। वह माँ बुलाती थी कि जीवन का समय हो गया, अब तो लंच रखा है वहाँ कर लेना, ब्रेकफास्ट वहाँ से कराना, और नहीं तो फ़ोन कर देना तो डिनर आ जाएगा। यानी सब वात्सल्य नष्ट होता जा रहा है, ऊपरी चमक बढ़ती जा रही है और अंतरंग की भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। लेकिन कम से कम ये समझ लो कि है तो मेरे अंदर में ही वह सुगंध, है तो मेरे अंदर में ही वह सुगंध। देखना प्रारंभ कर दो, आटे में रोटी, रोटी देखते रहोगे ऐसा। कम से कम आटे में निर्वाण लाड़ू देखने लग जाओ तो कम से कम निर्वाण लाड़ू बनने के दिन आ जाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शुद्ध संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शानगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद, डॉक्टर श्री अक्षय जैन, डॉक्टर मनीष बोथरा जयपुर, श्री अक्षित जैन सहारनपुर, श्री आदित्य जैन बेगमगंज मध्य प्रदेश।